नौकरी वाले रहते हैं उनके लिए आसानी हो जाती फ्रेंड। जो LIG स्कीम है जो भी है गवर्नमेंट निकाली है तो उनके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन गरीब के लिए हमारे ये होता तो वो BLO का सलूक मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फ्रेंड्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सभी BLO ऐसे है बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन BLO को देखी हूँ। कुछ लोगों की वजह से सभी का नाम बुरा हो जाता क्योंकि मैं जहाँ पर BLO फ्रेंड्स, लेकिन पब्लिक के साथ में अच्छा सलूक करना, क्योंकि फुगट को नहीं कर रहे वो लोग, गवर्नमेंट पैसे दे रही है उन लोग को। हर यहाँ भी आप घर खाली कर जा रहे हैं, फिर वो 1 साल बाद 2 साल बाद फिर घर का किराया बढ़ा देते हैं, रेंट बढ़ा देते हैं। जैसे हम रह गए 4000 में, फिर 4, 4.5, 5, 6। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोग सोच रहे हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। चलिए आगे व्लॉग में बने रहिए, आप सबको पता ही चल जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आज की इम्पोर्टेंट अपडेट आप सब लोग मिस ना कर सके। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबके लिए मैं कुछ अपडेट लेकर आई हूँ इंदिरा माँ इल्लू से लेकर। तो इंदिरा माँ इल्लू में जो LIG जो स्कीम है फ्रेंड्स, तो LIG स्कीम L2 वालों के लिए है। तो L2 वाले जो भी है LIG स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अप्लाई करना चाह रहे, जिसके भी पास पैसा है तो वो LIG स्कीम अप्लाई कर सकते। और अप्लाई करने के पैसे भी जो है ना 10,000 फ़ीस है उसकी अप्लाई करने की। लेकिन उनका क्या, जिनके पास में पैसे नहीं है और डबल बेडरूम को लगा नहीं सकते, वो गरीब हकदार का क्या। तो आप सब लोग आवाज़ उठाइए और कोशिश कीजिए। जिसके भी पास पैसा नहीं है, किराया भन कर थक जा रहे हैं, तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप सब लोग आवाज़ उठाइए और कोशिश कीजिए डबल बेडरूम की। 1 hour later. क्योंकि कोशिश करना अपना काम है। इंशाल्लाह आप सब लोग कोशिश कीजिए। कोशिश के साथ एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के साथ में कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सभी को भी डबल बेडरूम के घर से नवाजेंगे इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिए, दुआ करते हुए यही काम कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको घर से नवाजेंगे। क्योंकि ये जो डबल बेडरूम है ना फ्रेंड्स, ये सभी गरीब हकदार के लिए है। इसीलिए जो भी गरीब है, हकदार है, वो लोग बस कोशिश करना ना भूलिए। कोशिश हक़ से कीजिए। जो भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं हक़ से कीजिए, क्योंकि यह हमारा हक़ है, गरीब का हक़ है। क्योंकि किराए के घर में रह कर हम जो किराया भन रहे हैं, ये भन कर हम जो मेहनत 1 महीने की कमाई जो घर में खा कर पी कर, घर में कभी कभी खाने में टाइट होएगा भी, तो हम किराया भरने में कोई कमी नहीं कर रहे। क्योंकि किराया जब भी मकानदार, जो भी मकानदार घर किराए से देते हैं, बहुत बोले तो 1-2 दिन रेंट के लिए ठहरेंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं ठहरता। इसीलिए हम भी आवाज़ उठाना चाहिए, हम जैसे गरीब हकदार को भी घर मिले। बस यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला से भी, अल्लाह ताला हम सब गरीब हकदार को घर का सहारा दें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। मैं बहुत सारे लोग के वीडियोज़ भी देखी हूँ जो लेडीज़ रो कर दुआ कर रहे हैं, और लेडीज़ गवर्नमेंट से भी यही बोल रहे हैं कि हम किराया भन कर थक जा रहे हैं, हमारे घर में कमाने वाले कोई नहीं है, हम महीना भर कमाएंगे तो घर का किराया देकर और क़र्ज़े भरने में चले जा रहे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आप सभी से यही कह रही हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। अभी टाइम है हमें कोशिश करने का, इसीलिए कोशिश कीजिए। मेरे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स में यही बोल रहे थे कि क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, कमेंट्स में मेरे कर रहे हैं। मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, क्योंकि मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़े सर का नहीं रहती फ्रेंड्स। आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। और जो नौकरी वाले रहते हैं उनके लिए आसानी हो जाती फ्रेंड। जो LIG स्कीम है जो भी है गवर्नमेंट निकाली है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन गरीब के लिए एक टाइम खाएंगे तो दूसरे टाइम का खाने का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो गरीब के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। इंशाल्लाह सभी गरीब हकदार को घर मिले, बस क्योंकि 1 महीने का किराया बच सके। वो 1 महीने के किराए में हमारे 1 महीने का राशन मिल जाता। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रही हूँ कि सभी गरीब हकदार को घर मिले, और बिना पैसे के 0 डाउन पेमेंट पे मिले हमें घर, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट दी थी। इंशाल्लाह हम सब भी कोशिश करेंगे घर के लिए। इंदिरा माँ इल्लू हम सब की भी ख्वाहिश है, हमें भी घर मिले, फ्री का घर मिले।
और देखिए फ्रेंड्स, मेरे पुराने व्लॉग्स में आप सब लोग ये गलियाँ तो देखे होंगे ना, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए ये कहाँ का है, जो मैं पिछला घर खाली करी थी यही घर है वो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही मैं घर में आई हूँ। इसी तरह किसी की नौबत नहीं होना, नए घर में जाना और नई शिफ्टिंग करना। देखिए ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं अच्छे से सेट होकर थी, तो यहाँ पर खाली कर गई हूँ, क्योंकि बार बार हर 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल को तो हमें घर खाली करना पड़ता है, जो भी किराए के घर में रहते हैं। A few moments later. और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आने के बहुत सारे रीज़न और बहुत सारे काम भी थे। और यहाँ पर मैं बीएलओ के पास में आई थी, जो मेरे हस्बैंड का जो भी एसआईआर का फॉर्म है नहीं डाली थी। लेकिन यहाँ के बीएलओ मेरे को ज़रा से भी अच्छे नहीं लगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये आप सबके साथ में शेयर नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं कि जो पब्लिक को है ना बदसलूकी से बात कर रहे हैं। मैं तकरीबन बीएलओ को देखी हूँ फ्रेंड्स, ऐसे भी है, बहुत अच्छे लोग भी है, और बहुत ऐसे भी बीएलओ देखी हूँ कि ऐसा झिड़कियाँ से बात कर रहे हैं। और जो भी हम डाउट्स से उनको कॉल कर फॉर्म लाना क्या बोल के बोला, तो काम भी आ जाओ। बहुत सारे लोग बहुत सारे झिड़कियाँ भी दे रहे हैं। और यहाँ की बीएलओ की बात मैं ये कर रही हूँ कि ख़ास तौर पे इनके पास में जाकर मैं तकरीबन 2 घंटे ठहरी हूँ फ्रेंड्स। 2 घंटे सिर्फ उनकी सिग्नेचर के लिए। फॉर्म तो हम ही फिलअप कर लेकर गए थे, सिर्फ सिग्नेचर के लिए। बस उनका काम है ऑनलाइन पे चढ़ाकर फॉर्म फिलअप करके देना। तो उन्होंने तो बोल दिए थे कि मैं ऑनलाइन पे नहीं चढ़ाती, तुम जाके ऑनलाइन पे चढ़ा लो। बोले तो ठीक है बोल के मैं जाकर ऑनलाइन से मी सेवा से ऑनलाइन पे चढ़ा ली। उसके बाद में फिर ठहरा कर दिए उन्होंने। हम ऑनलाइन चढ़ाकर आकर यहाँ पर ठहरे, तो उन्होंने इतना बदसलूकी से बात करे फ्रेंड्स, क्योंकि उन जो भी है ना फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने भी एक लेडीज़ है, तो हमारे को बोल रहे ये इतना रूम खाली है। देखिए उन्होंने अंदर जाकर बात कर लेते बैठ गए किसी से। तो ये बीएलओ का काम क्या है, तो जो भी आई पब्लिक तो उनको देखना। तो बीएलओ को तनख्वाह भी मिल रही, फुगट को नहीं कर रहे उन लोग ये सब काम। और मेरे क्या बोल के गए, बोले दोनों बाहर जाके ठहरो, यहाँ पर नहीं ठहरना बोल के बोल रहे। तो ये इतना बड़ा रूम है, बीएलओ के लिए है, ये ही काम के लिए है, जो भी एसआईआर का फॉर्म है, तो यहाँ पर नहीं ठहरना, बाहर जाके ठहरो गली में बोल रहे। तो एक लेडीज़ जाकर रोड पर कितनी देर ठहरते बोलो। पहले तो बोले 1 घंटे के बाद आओ, फिर 1 घंटे के बाद आए, तो फिर ये ऊपर से बोल रहे कि बाहर रोड पे ठहरना, हम मैं आए बताओ जब तक नको आओ अंदर बोल के बोल रहे। कुछ बीएलओ ऐसे है कि हद पार कर दे रहे, जो अपनी जो भी गवर्नमेंट काम दी है, जो भी अपने को काम दिए, तो वो जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। वो लोग ऐसा कर रहे कि रेस्ट ले ले रहे। और दूसरा क्या कर रहे बोले तो इनके पास में, मैं इसीलिए मैं ब्लॉग बनाई कि इनके पास में ख़ास तौर पे कोई भी थे भी नहीं। चलो बहावा कोई पब्लिक थे, बीएलओ परेशान भी होते, बहुत सारे काम करते दिन भर, तो उन्होंने परेशान भी नहीं हुए, कोई भी थे भी नहीं। तो इनका बदसलूकी मेरे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ का ब्लॉग बनाई फ्रेंड्स। तो मेरे कुछ ऐसे भी बीएलओ मिले जो मेरा फॉर्म डाली हूँ, इतनी बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स। मेरे भाई, जो भी बड़े भाई है मेरे भाई जाके बीएलओ के पास में उनको फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा हो गए थे उनके पास में, पब्लिक ज़्यादा हो गई थी। तो मेरे भाई जाके ऑनलाइन पे से उनका मोबाइल लेके मेरे भाई भी करे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, बहुत अच्छा सलूक करे हमारे साथ में। जहाँ की बात है, मैं महबूब नगर की बात कर रही हूँ, वहाँ पर इतना अच्छा सलूक करे। यहाँ की बात फ्रेंड्स, बीएलओ का तरीक़ा मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो भी उन्होंने है ना, इतना आवाज़ से पुकारे थे, देना है तो दियो, नहीं तो फॉर्म फाड़ के फेंक के चले जाओ बोल रहे हो ना। तो फॉर्म फाड़ के फेंके बाद में हमारे को प्रॉब्लम होती, आगे चलकर हमारे ये होता। तो वो बीएलओ का सलूक मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फ्रेंड्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सभी बीएलओ ऐसे है बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन बीएलओ को देखी हूँ, बहुत अच्छे बीएलओ भी है। लेकिन कुछ ऐसे है जो गिने चुने जो भी है ना फ्रेंड्स, जो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते, सिर्फ वो बीएलओ का काम कर रहे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर करी हूँ। तकरीबन बीएलओ बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सभी बीएलओ ख़राब है, ऐसा नहीं बोल रही, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से सभी का नाम बुरा हो जाता। क्योंकि मैं जहाँ पर बीएलओ के पास में गई, जो मेरा फॉर्म फिलअप कर डाली, बहुत अच्छे आंटी है वो भी एक हिंदू आंटी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे आंटी है। उन्होंने फॉर्म फिलअप करे, जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली का डाले, बहुत अच्छे। और जहाँ पर मेरे दीदी का फॉर्म डाले, वो भी बीएलओ बिल्कुल भी सही नहीं थे। और जहाँ तक है ना, मैं फॉर्म डाली हूँ, क्योंकि मैं मी सेवा को गई, तो वहाँ पर सभी लोग आकर यही बोल रहे थे, लेडीज़ भी यही बोल रहे थे, बीएलओ का काम है ये करने का, हमारे की झिड़कियाँ दे रहे, उल्टा सीधा बोल दे रहे, और चले जाओ बोल के बोल रहे, ऐसा बोल रहे बोलकर बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे। इसीलिए मैं आप सबके साथ में ये शेयर
कर रही हूँ, क्योंकि बीएलओ का काम क्या है, बीएलओ ठंडे फैन में बैठकर फॉर्म फिलअप करने का काम है उनका। और पब्लिक तो बहुत परेशान रहती फ्रेंड्स। अब लाइन भी लगी तो पब्लिक ही हर चीज़ में पब्लिक ही परेशान हो रही। जो एसआईआर का काम है पब्लिक परेशान हो रही, लाइना लगाना, ठहरना। वो लोग तो कुर्सी पे बैठ रहे ना ठंडे फैन के नीचे बैठ रहे, फिर ऊपर से ऐसे बात बीएलओ के। चलिए फ्रेंड, जो कुछ भी है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन जो भी हो फ्रेंड्स, लेकिन पब्लिक के साथ में अच्छा सलूक करना, क्योंकि फुगट को नहीं कर रहे वो लोग। गवर्नमेंट पैसे दे रही है उन लोग को, हर बीएलओ को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। बेकार में तो नहीं कर रहे, फ्री में तो नहीं कर रहे, इसलिए आवाम के साथ में अच्छा सलूक करना चाहिए। वैसे तो आवाम बहुत परेशान हो रही है ये साल में, कुछ बहुत ये साल तो पूरा परेशानी हो रही है। कुछ 3 महीने के राशन के लिए फिर लाइन कहाँ पर भी जाओ फ्रेंड्स, लेकिन पब्लिक को ही लाइन लगाना पड़ता है। जो भी आवाम है ना, लाइन लगाकर ठहरना पड़ता है एसआईआर के फॉर्म के लिए। ये इतनी पब्लिक, मेरे जो भी पुराने व्लॉग्स है देख लीजिए फ्रेंड, इतनी लाइन लगाकर गर्मी में, जो भी दुबकाला था वो गर्मियों में, शदीद गर्मी में ठहर कर ये करे है। लेकिन इसीलिए आवाम के लिए भी अच्छी बात करना चाहिए जो भी है। और यहाँ पर बहुत रात हो गई थी फ्रेंड्स। डिनर कर हम अपने घर के लिए निकल गए थे। दीदी, मैं, जीजू, आमिर सभी लोग गए थे, क्योंकि मेरे कपड़े देने का भी काम था। जो गिराका के कपड़े थे मैं ला ली थी इसी के, तो गिराक के कपड़ों का काम हो गया, एसआईआर का काम हो गया। और दूसरा अपने पुराने घर की पुरानी यादें, जो भी अपने दिल से कलेक्शन है। एक किराए का घर खाली करना बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। हर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब दिल चाहे मकानदार खाली करो बोले, या हमारी प्रॉब्लम की वजह से घर खाली करे, पूरा सामान लपेटे और दूसरे घर जाना, दूसरे गांव जाना, सेट होना, ये बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। फिर वहाँ पर कुछ मसला हो गया तो फिर 1 साल के बाद फिर वहाँ से खाली करो। ज़िंदगी पूरी इसमें ही गुजर जाती है फ्रेंड्स, किराए के घर में जो भी किराएदार रहते हैं। और जहाँ भी आप घर खाली कर जा रहे हैं, फिर वो 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर घर का किराया बढ़ा देते हैं, रेंट बढ़ा देते हैं। जैसे हम रह गए 4000 में, फिर 4, 4.5, 5, 6, 7, जैसा मकानदार जो भी है उनकी सहूलत के हिसाब से रेंट बढ़ाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमारे पैसे देने की गुंजाइश, जो भी अपन रेंट में रह सकते थे फिर वहाँ पर रेंट दे नहीं सकते। फिर वहाँ से घर खाली करो, सामान पैक करो, फिर दूसरे घर चले जाओ। और ये बहुत मुश्किल लाइफ होती है फ्रेंड्स। एक किराएदार ही समझ सकता है जो किराए के घर में रहते हैं। और जिसके पास में छत है और जिसके पास में रहने के लिए घर है, अपना ज़ाती खुद का मकान है, आप सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह आपको इस दुनिया में रहने के लिए एक ज़ाती मकान दिया है। अल्लाह का आप लोग कितना भी शुक्रिया अदा करेंगे वो बिल्कुल कम है फ्रेंड्स। बहुत शुक्रिया दिल से अदा करना चाहिए आप सब लोग, क्योंकि फ्रेंड्स जिनके भी ज़ाती मकान रहते ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता, कोई टोकने वाला नहीं रहता। जब दिल चाहे जब आने जाने वाले, जब दिल चाहे जब पानी इस्तेमाल कर सकते, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहता। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो आप सब लोग। जो किराए के मकान में रहने वालों से पूछो क्या तकलीफ़ होती है, वो लोग दरे दर की ठोकरें खाते हैं। जब दिल बोला जब घर खाली कर चले जाना पड़ता है। या अल्लाह, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, मैं उन सब के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ। दुनिया में जितने भी लोग बेघर बेसहारा है, आप उन सब को एक घर से नवाजें, उन सबको एक छत से नवाजें, उनका खुद का हो और उनका खुद का रहने का ज़ाती मकान हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या उनका खुद का मकान हो। अल्लाह इतना तो दे दे, जो भी गरीब हकदार है उनको बस एक घर से नवाजे। मैं उन सब के लिए यही दिल से दुआ कर रही हूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स हमारे को दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।